आज है 25 मार्च 2025 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को नियुक्ति पत्र देंगे सीएम योगी, लखपति दीदियों को मिलेगा प्रमाण पत्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिले की 194 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नियुक्ति पत्र देंगे, वहीं लखपति दीदियों को योजना का प्रमाण पत्र भी प्रदान करेंगे। 26 मार्च को मुख्यमंत्री वाराणसी आएंगे। कटिंग मेमोरियल ग्राउंड में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सीएम के आगमन के मद्देनजर प्रशासन तैयारियों में जुटा है। यूपी सरकार के 8 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां बताने के लिए 25 से 27 मार्च तक सेवा सुरक्षा और सुशासन समारोह मनाया जा रहा है। अलीगढ़ और मथुरा में बसेंगे 2 नए शहर, ईडा ने किया ऐलान। यमुना प्राधिकरण अलीगढ़ व मथुरा जिले में नया शहर बसाएगा। प्रदेश सरकार ने ईडा के फेज 2 मास्टर प्लान 2031 को अपनी स्वीकृति दे दी। फेज 2 में शामिल हेरिटेज सिटी व अलीगढ़ जिले में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क परियोजना को पहले ही स्वीकृति मिल चुकी है। आने वाले त्योहारों में सड़कें बाधित न हो, ईद रामनवमी को लेकर सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए सख्त आदेश। आगामी चैत्र नवरात्रि, रामनवमी, ईद उल फितर, बैशाखी जैसे प्रमुख पर्वों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए और कहा कि परंपरा के विपरीत कोई भी कार्य न किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि धार्मिक आयोजनों के दौरान सड़क मार्ग बाधित न हो, इसके लिए पुख्ता इंतजाम किया जाए। जेवर एयरपोर्ट से एयरोब्रिज संघ होगा शुरू, 15 मई तक एयरोड्रम लाइसेंस मिलने के चांस। ग्रेटर नोएडा के पास जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। टर्मिनल का भी काम तेजी से चल रहा है। यात्रियों को विमान तक पहुंचाने के लिए शुरुआत में 6 एयरोब्रिज लगेंगे। पूर्व में 10 एयरोब्रिज लगने थे। इनकी मदद से यात्री टर्मिनल से विमान तक पहुंचेंगे। वहीं 15 मई तक व्यावसायिक विमान सेवा शुरू करने के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से एयरोड्रम लाइसेंस मिलने की संभावना है। गोरखपुर में इस क्षेत्र में सबसे अधिक पीएम आवास की मांग। प्रधानमंत्री आवास योजना 2024-25 के तहत जिले के बेलघाट से सर्वाधिक लोगों ने आवेदन की मांग की है। अब तक इस ब्लॉक से 4000 से अधिक लोग आवेदन कर चुके हैं। सबसे कम 380 आवेदन कौड़ीराम ब्लॉक से आए। पात्र बेघर परिवारों और कच्चे या जीर्णशीर्ण घरों में रहने वालों को पक्के घर उपलब्ध कराने के मकसद से चल रहे इस सर्वे में 21 फरवरी तक 25,833 लोगों के ऑनलाइन आवेदन भरे गए हैं। सर्वोदय विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिल रहा है। गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से संचालित जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय प्रदेश में शिक्षा के एक आदर्श मॉडल के रूप में स्थापित हो रहे हैं। प्रदेश में 4,310 आपदा मित्रों की होगी भर्ती, युवाओं के लिए बड़ा मौका। युवाओं को सरकार बड़ा मौका देने की तैयारी कर रही है। उत्तराखंड में एनसीसी, एनएसएस, नेहरू युवा केंद्र और भारत स्काउट एवं गाइड के स्वयंसेवकों के लिए आपदा मित्र बनने का सुनहरा मौका है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, गृह मंत्रालय, भारत सरकार की महत्वाकांक्षी युवा आपदा मित्र परियोजना के तहत राज्य में 4,310 स्वयंसेवकों को आपदाओं का सामना करने में सक्षम तथा फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में दक्ष बनाया जाएगा। नॉलेज सिटी सी बन रही गोरखपुर की ख्याति। गोरखपुर की नई ख्याति नॉलेज सिटी सी बन रही है। योगी सरकार के 8 वर्ष गोरखपुर के लिए शैक्षिक उत्कर्ष वाले साबित हुए। इन 8 सालों में जिले को अत्यंत प्रतिष्ठित सैनिक स्कूल समेत अटल आवासीय विद्यालय, जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय, एक राजकीय महाविद्यालय, 4 राजकीय इंटर कॉलेज, 4 ITI, 2 पॉलिटेक्निक की सौगात मिली तो पूर्व से संचालित अनेक विद्यालयों का कायाकल्प हुआ। वसूले जा रहे ज्यादा पैसे, अव्यवस्था की मार झेल रहा यूपी परिवहन। गर्मी तेजी से बढ़ती जा रही है। बुधवार तक तापमान 4 डिग्री बढ़कर 38 डिग्री सेल्सियस पहुंचने का अनुमान है। योगी सरकार ने भी हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए सभी विभागों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के अधिकारियों पर सीएम के आदेशों का कोई असर नहीं हो रहा। प्रदेश के सबसे बड़े कौशाम्बी बस अड्डे पर न तो पीने के पानी की व्यवस्था है और न ही हवा की व्यवस्था।
माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, योगी सरकार के 8 साल की मेन थीम, संगठित अपराध को कुचलने की उपलब्धि। योगी सरकार अपने 8 साल पूरे करेगी, चुनौतियों, आशंकाओं, अपेक्षाओं के सफर में ब्रेकर भी हैं, माइलस्टोन भी। सरकार इसे सेवा, सुरक्षा, सुशासन के रूप में पेश कर रही है। इसके पक्ष में उसके पास तथ्य, आंकड़े और उपलब्धियों की लंबी सूची है और इस पर सवाल उठाने की विपक्ष के पास अपनी वजह। हालांकि परफॉर्मेंस और परसेप्शन में बदलाव को सबने महसूस किया है। बीजेपी के 8 वर्षों पर मायावती की टिप्पणी, बोली भाजपा सरकार से जनता दुखी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 8 वर्ष पर भाजपा के उत्सव मनाने पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने भाजपा को निशाने पर लिया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके भाजपा के शासनकाल को खराब दौर बताया। लिखा कि भाजपा सरकार में जनता बेहाल है, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। बसपा सुप्रीमो ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि भाजपा, कांग्रेस या अन्य किसी पार्टी को राजनीतिक स्वार्थ में संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगी। संभल में पुलिस का फ्लैग मार्च। संभल जामा मस्जिद कमेटी सदर जफर अली एडवोकेट की गिरफ्तारी को लेकर शहर के अधिवक्ताओं में रोष है। सोमवार को अधिवक्ताओं ने हड़ताल कर पुलिस के खिलाफ मार्च निकाला। साथ ही पुलिस पर गलत तरीके से कार्रवाई किए जाने का आरोप भी लगाया। कचहरी से शंकर चौराहे तक अधिवक्ता नारेबाजी करते हुए पहुंचे। जामा मस्जिद कमेटी सदर की रिहाई के लिए मांग उठाई। इस दौरान एहतियाती तौर पर पुलिस भी तैनात रही। राणा सांगा पर विवादित बयान में फंस गए अखिलेश और रामजीला सुमन, सिविल केस दायर। राणा सांगा पर दिए गए विवादित बयान मामले में आगरा सिविल कोर्ट सीनियर डिवीजन में अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने सिविल केस दायर किया। अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही चर्चा कि सपा के राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सांसद रामजीला सुमन ने राणा सांगा को लेकर विवादित बयान दिया है। इसका समर्थन सपा मुखिया अखिलेश यादव भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सख्त, ई रिक्शों का सत्यापन अनिवार्य, अवैध चेक सी रिक्शा स्टैंड हटाने का दिया निर्देश। मुख्यमंत्री ने ई रिक्शा का सत्यापन करवाने, अवैध टैक्सी व रिक्शा स्टैंड को हटाए जाने के सख्त निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। समीक्षा बैठक में शहरों में बढ़ती ट्रैफिक समस्या के सवाल पर मुख्यमंत्री काफी सख्त दिखे। उन्होंने ट्रैफिक समस्या से लोगों को निजात दिलाने के लिए पुलिस को सतर्क रहने के लिए कहा। यातायात व्यवस्था सही तरीके से संचालित हो सके, इसके लिए होमगार्ड्स और पीआरडी के जवानों को प्रशिक्षण दिए जाने के निर्देश दिए। कानपुर वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, जल्द ही मेट्रो के दूसरे फेज का होगा शुभारंभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर पहुंचे। यहां उन्होंने कहा कि मेट्रो और कन्वेंशन सेंटर कानपुर की नई पहचान बनेगा। दूसरे चरण की मेट्रो का जल्दी ही शुभारंभ होगा। इससे कानपुर की जनता को जाम से मुक्ति मिलेगी और सुव्यवस्थित यातायात दिखेगा। उन्होंने कहा कि आईआईटी से नौबस्ता तक 21 स्टेशन और कानपुर विश्वविद्यालय से बर्रा 8 तक 8 स्टेशन बन रहे हैं। कन्वेंशन सेंटर शहर के व्यापार को बढ़ावा देगा। जिले के 57 नए चौराहों पर लगेंगी ट्रैफिक लाइट्स, कमांड कंट्रोल सेंटर से होगी निगरानी। शहर में आए दिन लगने वाले जाम की समस्या से निजात के लिए 57 नई चौराहों पर ट्रैफिक लाइट लगाई जाएंगी। इन चौराहों की निगरानी सिटी कमांड कंट्रोल सेंटर से की जाएगी। पुलिस अफसरों ने चौराहों की सूची तैयार कर शासन को भेज दी। शासन की मंजूरी के बाद टेंडर की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। आईआईटी 2025 में गेट के बिना एमटेक में सीधे एडमिशन। भारत में कई आईआईटी सीधे प्रवेश के अवसर प्रदान करते हैं, जैसे कि आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी रुड़की आदि। प्रत्येक संस्थान और विभाग के लिए सीधे एमटेक प्रवेश पात्रता अलग अलग हो सकती है। सामान्य पात्रता मानदंड में प्रासंगिक सीपीआई के साथ किसी भी आईआईटी से स्नातक की डिग्री शामिल है। नोएडा के 81 गांव को मिला प्राधिकरण का 700 करोड़ की योजना से होगा विकास। नोएडा प्राधिकरण ने इस बार ग्रामीण विकास की दिशा में बड़ा कदम उठाया। शहर के विस्तार और विकास के साथ साथ अब ग्रामीण इलाकों की तस्वीर भी बदलेगी। इसके लिए प्राधिकरण ने 100 करोड़ रुपए का बजट तय किया, जो नोएडा के परिसीमन में आने वाले 81 गांव के सुंदरीकरण और आधारभूत ढांचे के विकास पर खर्च किया जाएगा। यूपी के शहर में बढ़ाई गई पार्षद निधि, महापौर और नगर आयुक्त की निधि में हुई कटौती। यूपी की राजधानी लखनऊ में वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट पर चर्चा और सहमति बनाने के लिए बुलाई गई कार्यकारिणी की बैठक के शुरू होते ही पार्षद निधि बढ़ाने की मांग उठी। लगभग 45 मिनट की बहस के बाद निधि को 1.5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2.10 करोड़ रुपए किए जाने पर सहमति बनी। महापौर और नगर आयुक्त की निधि में कटौती की गई। कार्यकारिणी सदस्य भाजपा के भृगुनाथ शुक्ला ने पार्षद निधि 2.5 करोड़ प्लस जीएसटी की मांग रखी। भाजपा के 8 वर्ष, बीमारू राज्य से देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बना यूपी।
उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को पत्रकार वार्ता की। इस मौके पर उन्होंने सरकार के 8 वर्षों की उपलब्धियों पर जारी एक पुस्तिका का विमोचन किया। इसके बाद सरकार की सेवा, सुरक्षा और सुशासन नीति पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री भी जारी की। इस मौके पर सीएम योगी ने समर्थन देने के लिए आम जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि 8 वर्षों में किसान के उत्थान के लिए बेरोजगारों को रोजगार देना, परंपरागत उद्यमिता को आगे बढ़ाया गया। जवानों के लिए अच्छी खबर, वैज्ञानिकों ने तैयार किए खास जूते, लैंडमाइन पर भी पड़ा पैर तो भी रहेंगे सुरक्षित। देश की सीमा से सटे इलाकों में दुश्मन की घुसपैठ रोकने के लिए होने वाली पेट्रोलिंग या फिर दुश्मन के क्षेत्र में किसी ऑपरेशन के दौरान जवानों के लिए खतरा बनने वाली लैंडमाइंस भविष्य में जवानों का रास्ता नहीं रोक पाएंगी। भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की इकाई रक्षा सामग्री एवं भंडार अनुसंधान एवं विकास स्थापना के द्वारा तैयार बूट पहने जवान का पैर माइन पर पड़ने पर विस्फोट तो होगा, पर जवान को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। राणा सांगा को गद्दार बताने पर अखिलेश यादव व रामजिलास सुमन के खिलाफ शिकायत दर्ज। राणा सांगा को गद्दार कहने के मामले में सिविल कोर्ट सीनियर डिवीजन में सोमवार को अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने सिविल वाद दायर किया। सिविल जज सीनियर डिवीजन ने फाइल को अग्रिम आदेश के लिए रख लिया। अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से लगातार समाचार पत्रों व सोशल मीडिया से जानकारी मिली कि सपा के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सदस्य रामजिलास सुमन राणा सांगा को गद्दार बोल रहे हैं। उनका समर्थन सपा मुखिया अखिलेश यादव भी कर रहे हैं। ईद पर सख्त निगरानी, सड़क पर नमाज पर रोक, डीआईजी ने दिए निर्देश। मेरठ रेंज के डीआईजी कलानिधि नैथानी ने अलविदा जुम्मा और ईद को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। डीआईजी ने सड़क पर नमाज पढ़ने पर सख्त रोक लगाते हुए आदेश दिया कि ऐसा करने वालों पर मुकदमा दर्ज होगा। मेरठ रेंज में 205 स्थानों को संवेदनशील या हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया। इसके लिए 23 जोन और 79 सेक्टर बनाए गए। वहीं सुरक्षा के लिए 64 QRT तैनात की गई। रिकॉर्ड के अनुसार ईद के मौके पर 471 ईदगाह और 1370 मस्जिदों में नमाज होगी। इस दिन जारी होगी पीएम किसान योजना की अगली किश्त। केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अब तक 19वीं किश्त जारी हो चुकी है। बता दें कि हर किश्त करीब 4 महीने के अंतर पर जारी की जाती है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि 20वीं किश्त जून 2025 में किसानों के खाते में ट्रांसफर की जा सकती है। अमेजॉन के लाखों विक्रेताओं को बड़ी राहत, 300 रुपए से कम के प्रोडक्ट्स पर अब नहीं देना होगा ये शुल्क। अगर आप ई कॉमर्स दिग्गज अमेजॉन पर विक्रेता हैं तो आपके लिए राहत भरी खबर है। अमेजॉन इंडिया ने अपने प्लेटफॉर्म पर 300 रुपए से कम कीमत वाले 1.2 करोड़ से अधिक प्रोडक्ट्स पर रेफरल फीस शून्य करने की घोषणा कर दी। यानी आपको अब ये शुल्क नहीं देना है। पीटीआई की खबर के मुताबिक रेफरल फीस एक कमीशन है जो विक्रेता हर बेचे गए उत्पाद के लिए अमेजॉन को देते हैं। कंपनी ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि इस कदम का मकसद छोटे व्यवसायों का समर्थन करना और अमेजॉन पर विक्रेताओं की ग्रोथ को बढ़ाना है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।